अपने पूरे परिवार के साथ देखिए पैडमैन की कहानी। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द ZEE5 ऐप राइट नाउ। इंस्पेक्टर शिवानी, आप यहाँ? कमाल करते हैं आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और दूसरी तरफ आप ही के घर से कोई हमें फोन कर यहाँ पर बुलाता है। किसने फोन किया आपको? हमने। अंकल, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मेघना को लेकर इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। उसकी आबरू के साथ उसी के भाई खिलवाड़ हुआ। जो सबूत मेरे पास है उसके बिना पर मुझे कुछ लोगों पर शक है। कैन यू कम टू द पॉइंट? क्या आप बताएंगे कि आपको किस पर शक है? आप पर। आज 3 से 5 के बीच राहुल मेरे साथ वरमाला लेने गया था। बहू हो तो ऐसी, ससुराल की इज्जत के लिए विक्टिम की इज्जत कुर्बान करने को तैयार है। डंडे के दम का इतना भी फायदा मत उठाइए कि आप ही को नुकसान हो जाए। इंस्पेक्टर, धमका रही है आप मुझे? गोयनका जी, जैसा आपने कहा था पूरा वैसा ही हो रहा है। पूरा ऑपोजिशन और मीडिया व्यास फैमिली के घर के बाहर जमावड़ा लगाए खड़ा है। मेरे लिए सिर्फ एक भरोसा मायने रखता। पूजा, क्या एक स्टेटमेंट मुझ पर तुम्हारे भरोसे को हिला देगा? गुनहगार को अगर सजा दिलवानी है तो आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा। मैडम बताइए, कल क्या हुआ था? कल करीब 2:30-3 बजे सब लोग मुझे तैयार करके कमरे से चले गए थे। मैं कमरे में अकेली थी और बारात के आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक किसी ने पीछे से मुझ पर अटैक किया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने बेरहमी में जो भी उसके हाथ में आता गया वो मेरी तरफ फेंकता गया। एक वक्त ऐसा आया जब मेरी लड़ने की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और उसके बाद लेकिन मैडम, आपको किसी पर शक? क्या आप उनकी आवाज पहचान सकती है या ऐसी कोई और बात जिससे हमें मुजरिम को पकड़ने में आसानी हो? मेघना, खुशबू, तुम्हें उस आदमी की खुशबू याद है? डरो मत मेघना, बताओ तुम्हें याद है? भाभी, बोलो। भाभी, उसने सिट्रस फ्रेग्रेंस कोलोन लगाया था। ओ रोमियो जूलियट, कानून को सबूत चाहिए, आपका भरोसा नहीं। इंस्पेक्टर, कानून को क्या चाहिए और क्या नहीं, ये कानून को ही फैसला करने दीजिए। मेरी फैमिली, पूजा, सब जानते कि मेघना मेरे लिए क्या मायने रखती। बचपन से लेके उसे इस परिवार का हिस्सा माना है हमने। क्या माना है क्या नहीं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं एक गुनहगार को पकड़ने आई हूं और इस वक्त आप मेरे शक के रेडार में सबसे आगे हैं। ट्रस्ट मी मिस्टर व्यास, ये सिट्रस फ्रेग्रेंस की बदौलत मैं इस शक को सबूत में बदल दूंगी। चलिए बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में जाके करते हैं। खामखा आपको पिटते हुए देख आपकी फैमिली परेशान हो जाएगी। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहिबा, लेकिन सिर्फ एक शक की बिना पर आप मेरे बेटे को अरेस्ट नहीं कर सकती। दो बात। पहली बात तो ये कि मैं इन्हें अरेस्ट नहीं कर रही, सिर्फ थाने ले जा रही हूँ पूछताछ करने। इतना कानून तो हम भी जानते हैं मिस्टर व्यास। और दूसरी बात, आप ही की डियरेस्ट बहू ने मुझे बताया था कि मेघना की स्मेल की पावर बहुत स्ट्रांग है।
ये विक्टिम की पायल है। इसका मेरे इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है इंस्पेक्टर। नरेन और मैं खुद इस पायल को मिस्टर गोयंका के घर छोड़कर आए थे। तो फिर ये पायल मेघना के कमरे में कैसे आई? बेटा, ये पायल शायद मेघना के ससुराल की चुनरी के साथ आई थी। ये कमरे में पड़ी हुई थी तो मैंने मेघना को पहना दिया था। लेकिन माँ, ससुराल की चुनरी की ट्रे में तो ये पायल नहीं थी। मैंने खुद चेक किया था। ओ सास बहू पार्टी, अगर ये आप लोगों की अपने लड़कों को बचाने की कोई नई तरकीब है तो आप लोगों के साथ साथ मदर इन लॉ भी जेल में आटे की बोरियां ढोएंगी। इंस्पेक्टर, आप मेरी माँ को इस सबसे अलग ही रखिए। इंस्पेक्टर, आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है ना? लेकिन आप कुणाल की मदर की बात तो मानेंगी। आप उनसे फोन पे पूछ लीजिए। हो सकता है जो इस पायल को इस घर में वापस लेकर आया उसी ने मेघना के साथ ये कांड किया हो। भगवान का शुक्र है कि मेघना बिल्कुल ठीक है। सर, आजकल तो घर वाले भी अपनी बेटी को इस हाल में छोड़ देते हैं। सर, आप तो पेशेंट को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। हम उदाहरण बनेंगे तभी तो जनता से उम्मीद कर पाएंगे। मेघना हमारी बहू थी और हमेशा रहेगी। थैंक यू। नरेन, बेटा बता क्यों नहीं देते कि तुम 1 घंटा कहाँ थे? एक बार अपने परिवार का रोता हुआ चेहरा देख लीजिए, शायद आपको आपके 1 घंटे का हिसाब देने का मूड हो जाए। राम सिंह, पर्दे खींच दो। जी मैम। इनकी शक्लें देख देख कर बोरियत हो गई है। अब आप एकदम अकेले हैं मिस्टर नरेन व्यास। चुपचाप हमें बता दीजिए। मैं किसी से कहूंगी नहीं, आपकी जासूस बीवी से भी नहीं। एक पुलिस नेता को रिश्वत दे रही है। पर थैंक यू, मुझे रिश्वत की ना आदत है ना जरूरत। माँ, कान्हा से क्या शिकायत कर रही हैं आप? शिकायतें तो बहुत है बेटा, लेकिन आज मैं कान्हा को शुक्रिया कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी समझदार बहू जो मिली। जानती हूँ बेटा, जरूर नरेन की कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो उस 1 घंटे के बारे में चुप है। हाँ माँ, लेकिन नरेन को शिवानी से बचाने का कोई तो उपाय ढूंढना होगा। इतना बड़ा कांड करके सिटी छोड़ने की प्लानिंग है तुम्हारी? अपनी होने वाली बीवी का रेप करके देश से भागने के जुर्म में आप अंडर अरेस्ट है मिस्टर कुणाल गोयनका। कौन है वहां? स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये बता कि उस चोर को तूने कहां छुपा कर रखा है? प्रज्ञा!